या उसकी बड़ी बहन, पहले तो आपने बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा, पर्दे में रखा। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, उसको टॉफ़ी का पैकेट लेकर देते हैं तो दूसरे को नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बहुत ही अहम बात अपने तजर्बे की बुनियाद पर करना चाहता हूँ कि वो कौन से ऐसे 5 मसाइल हैं जिसकी वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं। छोटे से फजूल किस्म के तनाज़ात होते हैं, लेकिन उनकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। इन लिटिगेशन में, अपने 20 साल वकालत के तजर्बे में, ऐसी लिटिगेशन मैंने देखी हैं जिसकी वजह से, उनके तनाज़ों की वजह से बहुत मामला ख़राब होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट वो क्या है, वो ये है कि मियाँ बीवी के रिश्तों में ना खामखा दूसरे लोगों का उसमें दाखिल हो जाना। अब मियाँ बीवी है, उनके आपस में कोई मसाइल हैं या आपस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग किसी बात पर नहीं हो सकी, नया रिश्ता होता है, नई बात होती है, लड़की एक दूसरी सोसाइटी से आती होती है और मर्द, लड़का किसी और सोसाइटी से भी हो सकता है। लेकिन अगर सोसाइटी भी, चाहे कज़न भी हो, तो उनका माइंड डिफरेंट होता है। एक लड़की का माइंड होता है, एक लड़के का माइंड होता है। उसमें ससुराल वाले लड़के की अजाब डाल देते हैं। उसकी जो छोटी बहन होती है या बड़ी बहन होती है, वो खामखा के उसे मशवरे देती है, या उसकी बड़ी बहन उसको मशवरे देती रहती है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो उससे क्या होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इन प्रॉब्लम की वजह से खामखा के मसाइल पैदा होते हैं, लिटिगेशन पैदा हो जाती है और फिर लोग अदालतों में आना शुरू कर देते हैं। अक्सर शादियां या अक्सर जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उसमें मामलात उसी वक्त ही बिगड़ना शुरू कर देते हैं जब शादी का एक हफ्ता गुजरा होता है। तो वो जेवरात के मसाइल, जेवर किसके पास रहेंगे, लड़की वालों के पास रहेंगे, लड़के वालों के पास रहेंगे, हमारे जेवर इतने थे, आपके इतने थे। ये बड़ी सोसाइटी, हाई क्लास सोसाइटी, वाइट कॉलर लोगों में भी मैंने देखा है। तो भाई अगर जेवर दे ही दिए हैं तो फिर उन्हीं के ससुराल वालों को दे दो, फिर उसको अपने पास रखते हो, लड़की को खामखा के मसाइल में डालते हो। इसी तरह जो वो सास साहिबा होती हैं, वो खामखा का रोब डालती हैं, पहले बेटी बनाकर लेकर आती हैं, फिर बेटी के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, वो भी थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, और फिर वो जो बहू साहिबा होती हैं उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं। तो ये ख़ास किस्म का जो मसला जो है, इसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरा जो अहम पॉइंट है, वो सास बहू के रिश्ते में ना भी लोग खामखा इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। नेचुरल सी बात है, आप किसी को बेटा कहें, क्या वो आपका बेटा बन जाता है? आप अपने बेटे की बजाय उसको कभी तवज्जो देंगे? नहीं देंगे। तो उसकी वजह क्या है कि जो बहू ये समझ कर आ रही है कि मैं अपनी माँ की तरह इस अपने हस्बैंड की माँ पर भी वही राज करूंगी, तो गलत है, ऐसा नहीं होगा। और अगर सास ये सोच रही है कि मेरी बेटी जो यहाँ पर घर पर रह रही है, या जिसकी शादी होगी है, या जिसको मैं जिस तरह मारपीट करके अपना गुजारा करती थी और अपना रोब डालती थी, उसी की तरह ये बेटी होगी, तो नहीं। क्योंकि रिश्तों में, खून के रिश्तों में जो अहम मसला होता है वो ये होता है कि आप बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हो और बहुत जल्दी राज़ी भी हो जाते हो। छोटी सी बात पे नाराज़ भी हो जाते हो, लेकिन मानना भी बहुत जल्दी हो जाता है। जो जहाँ रिश्ते खून के नहीं होते, तो वो बात आगे आगे से आगे चलती रहती है। तो इस तरह सास बहू के रिश्तों में हस्बैंड को भी ख़ास तौर पे इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए, और ना ही ससुर साहब को उसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, और वो अपनी राय देना शुरू कर दें। क्योंकि इनके तनाज़ात होते हैं, तो उन तनाज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने के लिए आना चाहिए। आपकी माँ को पता होना चाहिए कि एक लिमिट तक मैं अगर शिकायतें करूँगी तो मामलात हल होंगे। इसी तरह बीवी को भी पता होना चाहिए कि खामखा के कान भरूँगी तो यहाँ से मसला हल नहीं हो सकेगा। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत अहम बात है, कि यकदम बीवी ये फरमाइश कर देती है कि मैंने दूसरे घर में रहना है, चाहे किराए के घर में रहना है। तो वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उसके जहन में आना शुरू कर देती है। तो इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को ख़त्म करना है इस रिश्ते को करीब लाकर। तीसरा अहम पॉइंट बहुत अहम है, वो ये है कि पहले बच्चे को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे। पहला बच्चा पैदा होता है
तो बाप का भी लाडला, माँ का भी लाडला, नाना नानी का भी लाडला, दादा दादी का भी लाडला, वो बड़ा होना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको लाड दें, मैं भी बड़ा बड़ा था, मुझे बहुत लाड मिला, लेकिन उस लाड में क्या होता था, उसमें ये नुकसान ये होता है कि वो जो उसके बाद के बच्चे आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होना शुरू कर देता है। अगर आप उसको टॉफ़ी का पैकेट लेकर देते हैं तो दूसरे को नहीं देते। दादा ने खामखा उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल देना, या दादी ने देना, या नाना या नानी ने देना होता है। ये नेचुरल है कि आपको अपने पहले बच्चे प्यारे लगते हैं, लेकिन नस्ल दर नस्ल ये प्रॉब्लम आगे चलते हैं। जब माँ बाप फौत हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं, वो बच्चे के अंदर अगर कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात है कि मुझे डिप्राइव किया गया था, तो वो डिप्राइव करना गलत था। जैसे दादा गिफ्ट दे जाता है, उसकी ज़मीन जायदाद कुछ तो उसने विरासत कर दी अपने बेटों में, और अपने पोते को एक एडिशनल चीज़ देकर गया, गाड़ी देकर चला गया, या इस तरह ये भी तनाज़ात होते हैं। गिफ्ट देने की आपको इजाज़त है, लेकिन इस किस्म के मसाइल जो हैं बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से ये इशू होता है कि वो जो खून के रिश्ते होते हैं वो आपस में आप खामखा उसको क्लियर नहीं कर सकते, और फिर वो बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, एक इसमें चौथा जो मेन इशू है वो ये है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा पाबंदी की तरफ ले आना, और फिर पाबंदियाँ करते करते यकदम उनको छोड़ देना, यकदम आप उसको फ्री कर देते हैं। तो उससे भी प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट होते हैं, पूरी फैमिली उसमें रुइन हो सकती है, ख़राब हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। क्या है, एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए आपके रिश्तों में, आपके ताल्लुकदारी में, आपके प्यार में, आपकी मोहब्बत में, आपकी हर चीज़ में एक इक्विलिब्रियम और एक स्टेटस होना चाहिए। वो जो स्टेटस आपका होगा, वो स्टेटस आपको उस फैमिली में आपका एक लेवल रखेगा। अब होता क्या है कि बच्चियों को पहले तो आपने बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा, पर्दे में रखा, उनको पर्दा कराया, उनको ये करना है, ये नहीं करना, उनके कपड़े ड्रेसिंग के बारे में आपने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और फिर वो उसको मोबाइल्स वगैरह नहीं दिए, ये इस किस्म की टैब्स नहीं लिया, फिल्में नहीं देखने दी, टीवी, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई और इस किस्म में आपने डाल दिया। वो आपने पाबंदी किस वक्त की, जब बच्ची नाबालिग थी। जब वो बालिग होना शुरू हुई तो फिर आपने, क्योंकि वो पाबंदियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। जब माशरे में आप रहते हैं तो माशरे के साथ चलना पड़ता है, तो वो मजबूरन आपको वो मसाइल फेस करने पड़ते हैं। फिर वो स्कूल जाना शुरू करती है। पहले पहले शुरू में आप उसको छोड़ने जाते हो, फिर लेने आते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको कैरी कर देते हो, बस पर चली जाती है, फिर वो खुद जाना शुरू कर देती है। अरे भाई, अगर आपने उस पर पाबंदियाँ रखनी है तो आखिरी दम तक उसको वही पाबंदियों में ही रखो, और उसको उसी स्टाइल के साथ लेके चलो। भेड़ बकरी बनाना है तो भेड़ बकरी ही बना के रखेंगे, तो फिर तो वो आगे एक दिन वो शेरनी बन जाएगी। तो ये काम आपने नहीं करना, भेड़ बकरी नहीं बनाना, आपने उसको प्यार के साथ एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी का मेंबर बनाना है, उसको प्यार देना है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। औरत कभी कोई नुकसान किस वक्त करती है, जब वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है, तो आपने उसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। वो घर में आपके साथ, अपने वालिद के साथ, बाप के साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे। वो हमेशा ये कहती है मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा हस्बैंड। यूँ नहीं कहती, क्योंकि आप उसे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। कभी उसने कहा है कि मेरा हस्बैंड ऐसे कर देगा, नहीं, क्यों नहीं कहती। तो कहती भी है, ख़ास तौर पे जो वकला हज़रात की बीवियाँ होती हैं, वो कहती हैं कि हमारा वकील इस तरह कर देगा, उनसे नाराज़ भी होते हैं। चलें, ये मजाक की बात थी। तो असल में क्या करना है आपने सिर्फ ये करना है कि वो बच्ची को इक्विलिब्रियम में जाना है। फिर यूनिवर्सिटी में आप उसको फ्री कर देंगे तो फिर शिकायतें मिलना शुरू कर देती हैं, और फिर जब आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो कहती हैं बाबा आई हैव गॉन अप टू द लिमिट्स। तो ये प्रॉब्लम है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है, वो सबसे अहम बात जो डोमेस्टिक लाइफ में आपको ख़राब करती है, वो है मियाँ बीवी का शक। मियाँ बीवी का शक जो है ना, वो घर को बर्बाद करता है। सिर्फ उसी रिश्ते को बर्बाद नहीं करता, पूरे घर को बर्बाद करता है। वो क्या है ये, क्योंकि ये सारे तजर्बात मुझे कहीं से इल्हाम नहीं हुए। इसी अदालत में जब लिटिगेशन आई तो प्रॉब्लम क्रिएट जो हुए, जिसमें सिविल हुई, इसमें क्रिमिनल लिटिगेशन हुई, लड़ाइयाँ हुए, झगड़े हुए,
मियाँ ने बीवी का नाक फोड़ दिया और साले को मार दिया, घर में दाखिल हो गए, FIR हो गई, ज़मीनों के तनाज़ात शुरू हो गए, बट्टे सट्टे के प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो ये सारे प्रॉब्लम ही हमारे सामने आए, जिसकी वजह से ये मैं आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन मामलों को ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हों और आप लोगों के लिए एक फ़ायदा हो। तो मियाँ बीवी के जो तनाज़ात होते हैं वो बेस किस बात पे करती है? वो शक पे करती है। यार एक बात तो पहले, बीइंग अ मर्द आप कहेंगे, औरतों को कह रहा हूँ, लेकिन बीवियों को मैं कह रहा हूँ कि आप शक, आपको अगर यकीन भी है ना, एक तो शक है, आपको अगर यकीन भी हो ना तो थोड़ी सी स्पेस दें। मर्द को अगर आप आदी कर देंगे हर वक्त लड़ने झगड़ने का, तो अगर वो आदी हो गया आपकी लड़ाई का और उसको उसने एक दिन बर्दाश्त कर लिया तो वो बर्दाश्त करना सीख जाएगा। एक जगह, एक जाविये में अगर आप किसी को डाल देते हैं तो वो उस जाविये में आना शुरू कर देता है और फिर वो आदी हो जाता है। प्रॉब्लम, घबराहट किस वक्त होती है? जब एक नई चीज़ यकदम बंदे के सामने आ जाए तो बंदा प्रॉब्लम में आ जाता है कि यार ये मसला क्यों पैदा हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि आपने रोज़ ही डंडा उठाकर मियाँ को कहना है कि भाई ये गलत काम कर रहे हो और ये आपने अपना मोबाइल दिखाएं, ये करें वो करें, तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थोड़ा सा उसको स्पेस दें, गलतियां हो रही हैं तो ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त, मेरे बहनों ने जो मुझसे इस मामले में कॉल वगैरह की, अगर वो सुन रहे हैं, देख रही हैं, तो उनको यकीन होगा कि उनकी इस गाइडेंस की वजह से ये मसले उनके हल भी हो गए। लेकिन मर्द हजरात, आप भी थोड़ा सब्र का दामन पकड़ें, क्योंकि आपके घर भी बच्चियाँ जवान हो रही हैं और फिर यही प्रॉब्लम अगर उनको भी पता चला कि ये हमारे वाले साहब बात करते थे किसी लड़की के साथ और फिर वो जो वालदा साहिबा बताया करती थी कि जनाब तुम्हारे पैसे खा रही है, इस तरह कर रही है, ये जायदादें खा रही है, नुकसान कर रही है, अयाशियाँ कर रही है, ये अल्फाज वो छोटी बच्ची भी तो सुन रही है, तो उसकी क्या मोरालिटी हो रही है, उसका क्या निज़ाम आप चला रहे हैं? तो अब प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो गया। औरत साहिबा और मर्द हजरात बड़ी गौर से सुन लें जो बात मैंने देखी है, क्योंकि मर्द हजरात जो मोबाइल लेकर और अपनी बैठकों में ऐशियाँ करते हैं या गाड़ियों में लेकर फिरते हैं, वो आपकी बीवियों से छुप कर नहीं रहते। वो आपके कई दफ़ा तो बहुत करीबी ही कहानियाँ बता रहे होते हैं कि जनाब भाभी ये कुछ हो रहा है, चाची ये हो रहा है, मामी ये हो रहा है। तो ये सारे मामलात आपके पहुँचाए जा रहे होते हैं उन्हीं लोगों का जिनके आपके घर में आना जाना और पर्दा नहीं होता, और वो बताकर आपके घर को र्यून कर रहे होते हैं और एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, वो औरत के जहन में इंतकाम, जो हम एक गलत बात आ गई है, वो भी मेरी बहनें सुन लें, आपने भी ये गलत काम नहीं करना, वो इंतकाम की सूरत में आ जाती हैं। वो कहती है नहीं जी, हम, हमारा मर्द जो अयाशियाँ कर रहा है हम भी किसी की अयाशियाँ करवाएंगे। कमाल है यार, ये ऐसे भी कोई बात होती है? मर्दों के लिए ये लम्हा फिक्र है और औरतों के लिए ये बेवकूफ़ी का सामान है कि वो इस तरह के बातें सामने लेकर वो इंतकाम लेती है। इंतकाम किससे लेती हैं? अपने आप से लेती हैं कि यहाँ पर क्या हो गया। तो ये मसाइल जो हैं इनको ख़त्म करें, ये लिटिगेशन ख़त्म करें। इससे क्या होता है, इन लिटिगेशन से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होते हैं? गार्डियन के केसेस होते हैं, नानुफ्का के केस होते हैं, हक महर के केसेस होते हैं, FIRs होती है, उन पर क्रॉस वर्जन हो रही होती है। तो ये लिटिगेशन, ये मामलात को ख़त्म करेंगे तो आपका इसमें फ़ायदा होगा और अदालतों में लोग आना बंद करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।